फिर से वेलकम करते हैं अपने इस पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज आपको मालूम ही होगा पीक पॉइंट एकेडमी आपका सारा एजुकेशन लेके काम कर रहा है 9th से लेके 12th प्लस कंपटीशन एग्जाम। और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है 12th का क्लास 12th, क्योंकि आपको मालूम ही है बोर्ड एग्जाम हमारा फरवरी या मार्च में होने वाला है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें उस कम समय में सारा मैथ का सिलेबस और जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करनी है। तो उन सब चीज़ों को लेके हम लोग डेडिकेटेड हैं कि जो बच्चों को कोचिंग नहीं ले पा रहा, नहीं पढ़ाई कर पा रहा, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उन बच्चों के लिए ये पीक पॉइंट एकेडमी इस टॉपिक को लेके काम कर रहा है, इस टारगेट को लेके काम कर रहा है कि कैसे बच्चों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सके। तो आज हमारा जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, आपको मालूम ही होगा इसको हिंदी में संबंध और फलन बोलते हैं। और ये फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर बच्चों को 12th का जो रिलेशन एंड फंक्शन है कहीं ना कहीं बच्चों का सबसे टफेस्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कोई फार्मूला वाला टॉपिक नहीं है कि हमने फार्मूला रखा सॉल्व किया आ गया। ये एक ऐसा है जिसमें हमें लॉजिकल लगता है, लॉजिकल थिंकिंग लगती है, तभी हमें इसे समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आया होता, तो हम इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझेंगे कैसे क्या है जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग 11th में कुछ चीजें जो पढ़े थे जिसमें था कार्टेशियन सेट। क्या था? कार्टेशियन सेट। तो कार्टेशियन सेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग 11th में पढ़े थे। क्या होता है, जैसे हमारा कोई सेट है 1 2 3 4, एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट हम मान लेते हैं है हमारा 5 6। अब ये हमारा इनका हमें कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो कैसे निकाले थे? A क्रॉस B। अब इसका निकालना है तो कितने इसके सेट बनेंगे, हमें ये डिसाइड करना होता है कि कितना सेट बनेगा। जैसे इसका पहला सेट क्या होगा, 1 5 मान लिया, दूसरा होगा 1 6, तीसरा 2 5, 3 3 5, इसके साथ 2 6, 3 6, 4 5 और 4 6। तो इस तरह हमारे ये सेट बनते थे। अब हमारे रिलेशन में पढ़ना है कि क्योंकि हमें ये रिलेशन इन्हीं से आता है। रिलेशन ये जो कार्टेशियन है इन्हीं का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस B। ये हमेशा इनका सबसेट होता है। कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेशन किसके किसके भी फ्रॉम A टू B, कि A और B के बीच A टू B हमारा कैसा रिलेशन बन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि दिया है फंक्शन रिलेशन R फंक्शन। अब यहां पे दे दिएगा क्या कि A एंड B आर बोथ आर इवन नंबर। क्या दे दिया? बोथ आर हमारे इवन नंबर है। अब कौन कौन से सेट होंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा सेट हो गया, सारे सेट हो गए। अब इसमें हमें वो सेट देखना है जो क्या है इवन नंबर है। A बिलोंग्स टू A एंड B हमारा जो बिलोंग्स टू है B। अब हमें देखना है इसमें कौन कौन से सेट होंगे जहां पे दोनों नंबर क्या हो, इवन हो। तो पहला कौन सा हो सकता है भाई? A 2, एक ही हो गया 2 6, दूसरा 4 6, जिसमें दोनों नंबर हमारे इवन होंगे। तो कौन कौन से हो जाएगा? 2 6 एंड 4 6। ये हमने देखा रिलेशन कि इनका यदि हमें रिलेशन निकालना है तो ये हमेशा इसका सबसेट होगा। और भी इसके एग्जांपल दे सकते हैं कि भी हमारा A और B हमारा कह दिया A, जहां A इज इवन नंबर। अब यदि A खाली इवन नंबर दिया है तो कौन कौन से हो सकते हैं कि हमारा A इवन है तो 2 5, 2 6, 4 6, 4 5, ये 4 सेट बनेंगे। तो बच्चों देखा दोस्तों कि कैसे हम लोग ये निकालते हैं कि रिलेशन और हमारा कार्टेशियन में क्या अंतर होता है। ये हमारा पूरा होल होता है सब कुछ, और जो रिलेशन होता है हमेशा इसका सबसेट होता है। इक्वल हो सकता है जब हमारा कोई भी कंडीशन नहीं दी होगी तो इक्वल हो जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा रिलेशन, अब हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमारा इज ए रिलेशन इन विच नो टू
ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर जो ए का हो उसका इमेज बी में ओनली वन बनेगा, मतलब ईच एलिमेंट ए हैज ओनली इमेज इन सेट बी। जैसे हमारा ये संख्या है, मान लीजिए हम समुच्चय बनाते हैं 1 2, ये सेट है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, यहाँ पे हमारा संख्या है 5 6। अब ए का जो इमेज बने वो ओनली वन, एक ही बनेगा, मतलब 5। ऐसा नहीं कि एक का इमेज 6 भी बन जाए। यदि ऐसा होगा तो रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन वो समुच्चय नहीं, वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? फंक्शन नहीं कहलाएगा, मतलब ओनली वन इमेज बनना चाहिए कि इसका 3 का एक ही इमेज बना, 6 बन गया। मान यहाँ पे 7 है, इसका एक इमेज बना, मतलब जब एक ही इमेज बनेगा रिलेशन हैज नो टू ऑर्डर पेयर, मतलब ऐसा नहीं एक का 5 है और एक का 6। जैसे अभी हमने कार्टेशियन में देखा कि हमारे ऐसे बहुत सारे पेयर बने हैं, तो ऐसा पेयर जो होंगे वो फंक्शन नहीं कहलाएंगे। ऐसे पेयर का ही सेट हमारा फंक्शन कहलाएगा जिसमें ओनली वन, एक ही इमेज बी पे बनेगी। और एक चीज और यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन और रेंज हम लोग फंक्शन या इसके पहले पढ़ते थे y बराबर fx। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शन होते थे, जो x होता था वही हमारा क्या होता था? डोमेन। यहाँ पे हमारा x क्या है? मतलब ये संख्याएं जो हम रख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, क्योंकि यही संख्या और ये जो इससे x रखने से जो y की वैल्यू fx की प्राप्त होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। क्या बोलते थे? रेंज बोलते थे। तो यदि हम देखें इस फंक्शन में इस a की डोमेन ये हो गया 1 2 3 4 और इसका रेंज हो गया 4 5। तो ये चीज हम लोग सीखा फंक्शन क्या होता है और डोमेन एंड रेंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, नहीं मालूम होता। तो वो चीज बेसिक हमको पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है वो हमारा डोमेन है और जो उससे प्राप्त होता है y टोटल फंक्शन का सॉल्व करने के बाद वो हमारा रेंज। वो जहां से जहां तक वेरी करता है उसको पूरा रेंज कह लिया। तो ओके, तो बच्चों आज हमने फंक्शन का बेसिक चीज सीखा और आज इस वीडियो में अब करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना। जितने भी बच्चे 12th के हैं, आपके दोस्त या जो भी जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं, बाहर भी रह रहे हैं, रिश्तेदार, सबको वीडियो शेयर करना, जिससे मैं अब इसके बाद जो वीडियो आने वाला है फंक्शन का एक बेहतरीन वीडियो आएगा जिसमें आपका पूरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज तो बेसिक है, अब इसमें टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें, रिलेशन के टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ये सारा चीज उसमें बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा जिससे आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आप एग्जाम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।